दिल्ली प्रदूषण में ग्रसित। जैसे दिल्ली में सीएम बदल गई, दिल्ली में प्रदूषण को भी बांट दिया गया है। आपकी सरकार है, नेताओं का देखो रोल, बातें करते हैं या गोल, बातों में इनकी देखा झोल, राज सिंहासन डामन डोल। यह शायरी आज सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त नजर आ गई। किसने लिखा है ये तो नहीं पता है, पर हाँ, जिसने भी लिखा है आज के समय में दिल्ली की राजनीति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। मेरा नाम अमित मणि त्रिपाठी है और हर रोज की तरह आज भी आपके लिए कुछ राजनीतिक गलियारों से खबरों के पीछे की खबर लाया हूं। बात कुछ ऐसी है कि हमारी दिल्ली इस समय गैस चेंबर हो गई। सॉरी, मैं गलत हूं। इस समय नहीं, लगभग बीते एक दशक से ज्यादा का समय हो चुका है जब से दिल्ली प्रदूषण में ग्रसित है। यह अपने ही रिकॉर्ड रोहित शर्मा के तरह तोड़ रही है। लेकिन हम बात इस समय इस पर नहीं कर रहे हैं कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाए या कुछ और किया जाए। हम तो बात करने आए हैं दिल्ली की नई सीएम आतिशी के एक बयान पर। पहले आप यह बयान सुन लीजिए और फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से AQI बढ़ रहा है। ना सिर्फ एयर पोल्यूशन, यमुना में भी प्रदूषण पिछले कुछ दिनों से बढ़ता हुआ सबको नजर आ रहा है। जिस तरह से कालिंदी कुंज पे झाग बन रही है, यह साफ प्रमाण है कि प्रदूषण का स्तर यमुना में बढ़ रहा है। आज दिल्ली वाले ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार दिल्ली में हवा में, पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण क्या है। आज मैं सभी दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। सब दिल्ली वालों को पता है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। एक तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है जिसने लगातार 2 साल के प्रयासों से पराली जलने की घटनाओं को कम किया है। केंद्र सरकार के ही आंकड़े ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब बनने से पहले 2021 में 71,300 फार्म फायर्स के स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स पंजाब में हुए। लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के प्रयास से वो 50% रिड्यूस हो गए 2023 तक, जब लास्ट ईयर मात्र 36,600 फार्म फायर्स यानी स्टबल बर्निंग, पराली जलना आधा हो गया आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। आप इस साल के भी आंकड़े उठा के देखिए। हर रोज केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च IARI पूसा स्टबल बर्निंग के आंकड़े जारी करता है। अगर आप उन आंकड़ों को देखने जाएंगे तो 1 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के बीच में पंजाब में 2023 में 1105 फार्म फायर्स हुई थी। वो इस साल घट के सिर्फ 811 रह गई हैं, यानी 27% रिडक्शन। दूसरी तरफ अगर आप हरियाणा और यूपी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनके आंकड़े देखने जाएंगे तो दिखता है हरियाणा में जहां पे पिछले साल 1 और 15 अक्टूबर के बीच में 341 फार्म फायर्स हुई थी, वो 23% बढ़कर 417 पहुंच गई हैं। जैसे दिल्ली में सीएम बदल गई, वैसे ही पुराने सीएम से नए सीएम तक का बयान भी बदल गया है। इस बार दिल्ली में प्रदूषण को भी बांट दिया गया है। जिस राज्य में आपकी सरकार है, अरे मेरा मतलब आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि लोग गलत मतलब समझ लेते हैं, तो इसलिए सफाई देनी पड़ती है। तो सोचा पहले आपको बता देता हूं। हाँ, तो दिल्ली की नई सीएम की बात चल रही है। तो जैसा कि दिल्ली के सीएम ने कहा, पंजाब में पराली जलाने के मामले में कमी आई है
और यूपी हरियाणा में पराली जलाने के आंकड़े ज्यादा हैं। जाते जाते उन्होंने यह भी कह दिया इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इसलिए मामले ज्यादा आ रहे हैं। क्या भाई ऐसा हो सकता है? चलिए बताते हैं कहां कितने मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे पहले पंजाब में शुरुआत करते हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान वहां के सीएम हैं। पिछले साल पंजाब में 1 से 15 अक्टूबर 2023 के बीच 1105 पराली जलाने के मामले सामने आए थे, जबकि इस साल 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच महज 811 मामले सामने आए, यानी 27% की कमी दर्ज की गई है। वहीं यूपी की बात करें तो पिछले साल 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच 224 पराली जलाने के मामले सामने आए थे, जो इस साल 70% बढ़ के 417 हो गए हैं। अंत में बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में अभी नए नए चुनाव हुए हैं, यहां रिजल्ट भी आए हैं, तो आपको बताते हैं। पिछले साल हरियाणा में 1 से 15 अक्टूबर के बीच 341 पराली जलाने के मामले सामने आए थे, जो इस साल यह आंकड़ा 23% बढ़ गया है और 417 पर पहुंच गया है। आपने भी यह आंकड़ा देख लिया होगा, और इन आंकड़ों को देखकर कहीं आप ये न समझ लें कि प्रदूषण का यह पूरा माजरा केवल अन्य राज्य के कारण ही हो रहा है। इसमें दिल्ली का भी योगदान अच्छा खासा है, जैसे धड़ल्ले से चल रहे अवैध कंस्ट्रक्शन, अधिक गाड़ियां, इसके अलावा अन्य कई चीजें हैं जिससे दिल्ली में प्रदूषण की मात्राएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली में औसतन एक आदमी 2 से 4 सिगरेट जितना धुआं अपने फेफड़े में भर रहा है। इन बातों को ध्यान में रखिए आप और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।